बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफआईए इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन या एडीएफआईए यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हम काम कर रहे हैं। और उसकी जॉब्स की टेस्ट की डेट्स के वाले से बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, डेट अनाउंस हो गई है नहीं हुई, और ये टेस्ट किस तरह के होंगे। आज इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि हम टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले से काम कर रहे हैं। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 16वां लेक्चर है। जो लेक्चर में आपको पता है हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया था वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है। जियोग्राफी हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, एक दो लेक्चर रह गया। तो जियोग्राफी का आज जो लेक्चर आज आपको पढ़ाना है उसमें हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तान के डैम, पाकिस्तान की लेक्स यानी कि झीलें, और पाकिस्तान के ग्लेशियर्स। ये तीन टॉपिक्स आज आपके इंशाल्लाह ताला क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी आपने पाकिस्तान का मैप बनाना है। तो पाकिस्तान का मैप मैंने जितनी दफ़ा आपको बनवा दिया है, सबसे पहले पाकिस्तान का मैप, फिर पाकिस्तान के बॉर्डर्स, उसके बाद फिर पाकिस्तान के जनाब मैंने आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पाकिस्तान के दरियाओं के हवाले से, पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस के हवाले से, पाकिस्तान के बैराज के हवाले से, और पाकिस्तान के जो आपके जो है पासिस है, माउंटेन पास के वाले से। तो मैंने इतनी दफ़ा आपको ये पाकिस्तान का मैप बनाना सिखाया है। तो आपको ये जो ना पाकिस्तान का मैप आंखें बंद करके बनाना आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस तरह आपको मैंने अब इसको मैं दोबारा तो आपको नहीं बताऊंगा आपने कहाँ पे वी बनाना है, कहाँ पे अपना यू बनाना है, क्योंकि मैं आपको ये बड़ी दफ़ा ये चीज़ें आपको समझा चुका हूँ जी। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप सिर्फ इसको देख के ही बना लिया करेंगे। तो पाकिस्तान का मैप आपको आंखें बंद करके बनाना अब आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये है जी पाकिस्तान का आपका मैप। ठीक है, तो अब आपको पाकिस्तान का मैप बनाना आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये पाकिस्तान का मैप है। थोड़ा सा वर्टिकली थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल की मेरी स्क्रीन इतनी है, यहाँ से मैं इसको इतना छोटा बना रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर की तरफ लंबा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पाकिस्तान के प्रोविंस वगैरह देखना। यहाँ पे आपने बता का मुंह बनाना होता है, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको कई कई दफ़ा बताया हुआ है। ये आपका जो है ना गिलगित बल्तिस्तान है, ऊपर आपका लद्दाख चल रहा है, यहाँ पे आपका जो कश्मीर है, और यहाँ पे ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, ये आपका जो जम्मू बन जाता है। और यहाँ से जी आपने क्या करना होता है, ऐसे पाकिस्तान का नक्शा आपका मुकम्मल, यहाँ पे आपका इस्लामाबाद आ जाता है, ये आपका सिंध बन जाता है, और ये आपका जो है ना पंजाब, और ये केपी और बलोचिस्तान बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने मैंने आपको फिंगर टिप्स पे ये करवा दी हुई हैं। आप अब मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। तो आज हमने बात करनी है जी, सबसे पहले किस चीज़ की बात करनी है, हमने बात करनी है पाकिस्तान के डैम के वाले से। तो पाकिस्तान के डैम के वाले से याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो वाटर सिस्टम है ना, पाकिस्तान का वाटर सिस्टम सारे का सारा पाकिस्तान का वाटर सिस्टम इंडस रिवर के ऊपर ही, इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। जिसको जो ना इंडस वाटर सिस्टम की समझ आएगी, उसको पाकिस्तान के डैम के वाले से, पाकिस्तान के दरियाओं के वाले से, पाकिस्तान के बैराज के वाले से, पाकिस्तान के ग्लेशियर्स के वाले से, लेक्स, ईच एंड एवरीथिंग वो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने बस यहाँ से आपने सिर्फ देखते जाना है। ठीक है, आपको पता है कि ये मैंने आपके लिए नोट्स पीडीएफ बनाए होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स आपको इंशाल्लाह ताला रेडी स्टडी हर चीज़ मिलेगी, बिल्कुल आसान हलवा पक्का पकाया आपको मिलेगा। आपने सिर्फ इसको देखते जाना है। तो यहाँ पे लेक्चर आपने सुनते हुए सिर्फ आपने इसका स्केच जेन में बिठाना है, क्योंकि वो जो है ना आपका जो देखिए एमसीक्यूज पेपर तैयार करने में और कंसेप्चुअल चीज़ों में यही तो फ़र्क है कि जो जस्ट एमसीक्यूज आपने चार रोज़ से पकड़े और जनाब याद कर लिए, वहाँ से पेपर क्लियर होता ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। सबसे पहले चीज़ें जो है ना आपने, क्योंकि आपको क्या पता किस एंगल से उसने क्वेश्चन आपसे पूछ लेना है, वो बड़े मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चनिंग आपसे करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने किस चीज़ को मद्देनजर रखना है जी, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो है ना आपने इंडस रिवर, तो इंडस रिवर आपको पता है कहाँ से शुरू होता है जी। इंडस रिवर आपका यहाँ से जी तिब्बत से शुरू होना है, चाइना से। ठीक है, तिब्बत से शुरू होगा, और यहाँ से ये आपकी मनसरोवर झील होगी, यहाँ से आपका शुरू होगा, और ये आप जनाब दाखिल होएगा लद्दाख में, लद्दाख से इंडियन कश्मीर में, और उसके बाद ये जीबी में, जीबी से होता हुआ जनाब यहाँ से आता हुआ ये केपीके में दाखिल हो जाएगा, केपीके में से फिर जनाब पंजाब में अटक के मुकाम से, फिर ये कश्मीर के मुकाम से यहाँ से आ जाएगा सिंध में, और फिर यहाँ से चलता चलता ये ठट्ठा पे जाके जो ना बहिरा अरब में गिर जाएगा। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा कि इतनी डिटेल से जियोग्राफी हर टॉपिक का आपको मैप बना के और इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ मैंने आपको तकरीबन पूरा हफ्ता पूरी जियोग्राफी पे लगा दिया है। आपकी माउंटेन्स, आपके पासिस, आपकी जो है ना बैराज वगैरह, रिवर्स वगैरह, और ये सारी की सारी आपकी लेक्स वगैरह आज हम करने लगे हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, यकीन करें कि उसके बाद मैंने भी आपको नहीं ये मेहनत करवानी। आप जो मर्जी जो सी मर्जी अकेडमी रख लें, इतनी मेहनत कोई करवाएगा ही नहीं, ना ही कोई करवा सकता है। तो एक टॉपिक पे सिर्फ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये आपका जो एफ आई है ना, ख़ास तौर पे एफ आई ए जो है ना, ये एफ आई ए इतना अच्छा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट। मेरी खुद अपनी जो दिली ख्वाहिश थी कि मैं एफ आई ए में नौकरी करूँ,
लेकिन और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने एफआईए को ना असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर था वो मैंने क्लियर किया था। मैंने इसके आखिरी जो है ना इंटरव्यू मीन के इसके आखिरी तक मैं गया था, आखिरी पॉइंट तक इसका जो है ना, जो फिर इसके बाद जो आपका रिटर्न जो है ना एमसीक्यू के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना वो भी मैंने फिर दिया, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद लेकिन मेरा जो रिज़्क था अल्लाह ताला ने इस डिपार्टमेंट में नहीं लिखा हुआ था, मेरा और डिपार्टमेंट, इसके अलावा मैंने और भी जगह आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर, ये मैंने बहुत सी सीटें अच्छी अच्छी भी मैंने विन की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे हूँ, लेकिन मेरा ये मैंने ख्वाहिश थी कि एफआईए में मैं सर्विसेज करूं, लेकिन मेरे किस्मत में नहीं था। अब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि मेरा दिल करता है कि चले मैं तो नहीं जा सका, लेकिन एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स ही एफआईए में चले जाएं। ये एफआईए एडी एफआईए ख़ास तौर पे ऐसा ये पोस्ट है, सीएसएस क्वालिफाइड लोग सीएसएस छोड़ के एडी एफआईए को ज्वाइन कर लेते हैं, इतनी अच्छी सीट है। और इंस्पेक्टर एफआईए एडी में थोड़ा सा फर्क है, इंस्पेक्टर भी 7 ईयर के बाद एडी हो जाता है, इसलिए आप इसमें फुल जोर लगाएं, आप दिन रात एक करके सर धड़ की बाजी लगा दें, तो ये आप कभी याद करेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो ये आपका सीएसएस से भी बड़ा है, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हमने बात करनी है जी पाकिस्तान के डैम के हवाले से। तो ऊपर से शुरू करना है। सबसे पहले जो ऊपर आपका डैम आना है जी, तो सबसे पहले आपने जीबी से शुरू करना। अब यहाँ पे ना बच्चा कुछ कल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बच्चे ने किया था कि सर आप ना आपने बैराज पढ़ाए हैं सारे के सारे पंजाब और दूसरे में आपने पढ़ा दिए हैं, आपने केपी के वगैरह में या ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान में आपने बैराज नहीं पढ़ाए, जो जो आप हेडवर्क्स हैं। तो मैंने उनको बताया था कि बेटा जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे आपको फसलों को पानी देने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप बैराज बनाते हैं। और ऊपर जो आपके जो ना पहाड़ी इलाके हैं, आपको पता है आपके पाकिस्तान के नॉर्थन वेस्टर्न में सारे के सारे पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे आपकी आप जो ना होते हैं जी, क्या होते हैं वहाँ पे आपके होते हैं डैम होते हैं, ठीक है जी, पहाड़ों में आपके डैम होते हैं। तो ये आपका ऊपर आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था, ये आपका कौन सा, ये आपका सतह मुर्तफा पोठोहार है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी रेंज आ रही है, आपकी रेंज आ रही है हिमालय रेंज आ रही है, कराकोरम रेंज आ रही है, और आपकी जो ना हिंदुकुश रेंज आ रही है। और नीचे ये ना ये आपका जी सतह मुर्तफा बलोचिस्तान है। दो ये आपके पाकिस्तान का प्लेटू है, आप पोठोहार प्लेटू और बलोचिस्तान प्लेटू। और बलोचिस्तान प्लेटू में आपको कौन सी किरथर रेंज है, सुलेमान रेंज है, और टोबा काकड़ रेंज है, चागी हिल्स हैं, ठीक है। ये सारी आपकी जो है ना ये आपकी आ जाती हैं बलूचिस्तान रेंज में, बलूचिस्तान के प्लेटू में, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान में, ठीक है। तो यूं आपको जो है ना तो अब यहाँ से आपने बात क्या समझनी है कि ऊपर जो आपके पहाड़ों में ना वहाँ पे आपके डैम वगैरह होने हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने बात शुरू करनी है जी डैम्स के वाले से, तो ऊपर से शुरू करेंगे जी। ऊपर आपको पता है ये आपका गिलगित बल्तिस्तान है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में ऊपर एक झील आती है सदपारा झील, ठीक है, सदपारा लेक। इसी के ऊपर जनाब सदपारा लेक का पानी सीधा आता है जी इंडस रिवर में। तो यहाँ पे एक डैम है आपका, उसको हम कहते हैं जी सदपारा डैम, सदपारा डैम, ठीक है जी। सिर्फ आपने स्केच अभी देखना है, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लिखी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सतपारा का डैम कहाँ पे वाक़ है जी, ये आपका जी गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद ये सतपारा डैम के आगे एक और पाकिस्तान का प्रपोज्ड डैम है, ये अभी बना नहीं है, ये प्रपोज्ड है। इसको इसको कहते हैं जी बंजी डैम, ठीक है, BUNJ, बुंजी डैम इसको कहते हैं, को बंजी डैम बोलता है इसको। ये पाकिस्तान का प्रपोज सबसे बड़ा डैम है। जब ये बन गया तो ये 7100 मेगावाट बिजली जो है ना इस यहाँ से बनाने की जो ना पाकिस्तान का प्लान है। तो अगर ये बन गया तो ये तरबेला डैम से भी बड़ा डैम पाकिस्तान का बन जाएगा। फिलहाल तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है, लेकिन अगर ये बुंजी डैम बन गया तो फिर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा, ठीक है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये जो ना आपका गिलगित बल्तिस्तान और KPK के बॉर्डर के ऊपर जो आपका डैम बनता है वो है जी आपका दयामिर बादशाह डैम। ये भी आपने सुना होगा, बड़ी ना इसमें खबरों में ना खबरों में इसका काफ़ी जिक्र होता है, दयामिर बादशाह डैम, ठीक है। तो ये दयामिर बादशाह डैम कहाँ पे है, ये आपका KPK और आपका जो GB का जो गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर आपका आ जाता है जी। इसको हम क्या कहते हैं जी दयामिर बादशाह डैम। 4500 मेगावाट यहाँ से बनेगी। ये सारी चीज़ें मैंने PDF में लिखी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो जनाब आपका आ रहा है, जो डैम आपका आ रहा है, जो उसके बाद ही आपका डैम आ रहा है फौरी जैसे ही इंडस रिवर आपका जो KPK में दाखिल होता है उसको हम कहते हैं ये दासू डैम। इसको हम क्या कहते हैं जी दासू डैम, दासू डैम, ठीक है जी, दासू के मकान। उसके बाद फौरी नीचे आपका आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं तरबेला डैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, ठीक है जी। तरबेला के वाले से मैंने काफ़ी ज़्यादा जो ना नोट्स में आपका लिखा हुआ है, इसको जो अर्थफील्ड सबसे बड़ा डैम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, ये कब मुकम्मल हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी। सिर्फ आपने यहाँ पे ये जो ना मैप से आपने ये वाला क्वेश्चन क्लियर करना होता है कि कौन सा डैम कहाँ पे वाक़ है, ये आपने मैप एक अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद जी
उसके बाद यहाँ पे अटक जो है ना, यहाँ पे जहाँ से अटक से मुकाम से जो पंजाब में एंटर हो रहा था ना, इंडस वाटर, जो आपका इंडस रिवर है, दरिया सिंध है, यहाँ पे आपका एक जो है ना कोह सफ़ेद से एक आपका जो है ना दरिया आता है, उसको हम कहते हैं दरिया काबुल, काबुल रिवर आता है। तो यहाँ पे जनाब काबुल के ऊपर आपका एक जो है डैम है, उसको हम कहते हैं जी, उसको उसको हम कहते हैं वारसक डैम, पाकिस्तान का सबसे जो ना ओल्डेस्ट जो आपका डैम है, सबसे पुराना डैम 1960 में बना था, ठीक है, उसको हम कहते हैं वारसक डैम, और सबसे छोटा डैम भी यही है, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे पुराना डैम वारसक डैम। किसके ऊपर है जी? ये आपका किस दरिया के ऊपर है? ये आपका है जी काबुल के ऊपर, ठीक है। और आपको पता है, जब मैंने आपको दरिया पढ़ाए थे तो ऊपर से एक दरिया सवात आया था, ठीक है, सवात, सवात रिवर ऊपर ऊपर से आता है, जो कि काबुल में गिरा था आके, ठीक, तो काबुल की ट्राइब्यूटरी थी। तो सवात के ऊपर जो है ना आपने महमद डैम, ये भी पाकिस्तान का डैम है जी, महमद डैम, ठीक है जी, समझ आ गई है। स्वाद के ऊपर क्या आ गया जी? महमद डैम। तो यहाँ तक आपने एक तरतीब से, सबसे पहले आपका कौन सा आ गया जी? सतपारा डैम, फिर आपका उसके बाद कौन सा आपका डैम आ गया जी? भुंजी डैम, फिर आपका कौन सा आ गया जी? दियामिर बादशाह डैम, फिर आपका आ गया दासू डैम, फिर आपका आ गया जी तरबेला डैम, फिर वारसक डैम आपका काबुल के ऊपर आ गया। और काबुल के अंदर जो दरिया सवात आ रहा है, उसके ऊपर आ गया जी महमद डैम, उसके ऊपर क्या आ गया जी? महमद डैम, ठीक है जी, समझ आ गई है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आपके समझें कि आप अब डैम आपके तकरीबन मुकम्मल हो जाने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा डैम याद करना है? उसके बाद आप इधर आ जाएं जी, यहाँ पे जो दरिया झेलम है, ठीक है, दरिया झेलम आपको पता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू होता है, और पाकिस्तान के दरिया जो ना झेलम के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो कश्मीर के अंदर जो है ना आपने बनाया हुआ है जी, उसको कहते हैं मंगला डैम, उसको हम क्या कहते हैं? मंगला डैम, ठीक है जी, ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, ठीक है जी। और यहीं से इंडियन कश्मीर से आपको पता है एक आपका दरिया निकलता है, उसको कशन गंगा डैम कहते हैं इंडिया वाले, और हम कहते हैं नीलम रिवर, दरियाए नीलम, ठीक है। तो ये हमने दरिया नीलम के ऊपर एक डैम शुरू किया, उसको हम कहते हैं जी नीलम झेलम प्रोजेक्ट, नीलम झेलम प्रोजेक्ट। तो ये दोनों जो है ना आपके आज़ाद कश्मीर में जो डैम है, ठीक है जी, समझ आ गया। और इसके साथ ही आपका सलामाबाद है, सलामाबाद का डैम भी साथ में लग गया था, आपको क्लियर कर दूं। तो उसको कहते हैं रावल डैम, उसको क्या कहते हैं? रावल डैम, उसको हम क्या कहते हैं जी? रावल डैम कहते हैं। सलामाबाद के अंदर दरियाए रावल के ऊपर ही है, ठीक है, आपका जो ना सॉरी रावल डैम है। और ये कुरंग कुरंग दरिया, दरिया कुरंग रिवर के ऊपर, कुरंग रिवर के ऊपर ये बनता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके डैम बन गए। उसके बाद छोटे छोटे आपके डैम है, फिर वो कौन सा एक आपका, आपको पता है यहाँ से आपका दरिया जो है ना गोमल रिवर आता है, तो गोमल रिवर के ऊपर आपका डैम है, उसको गोमल डैम कहते हैं, तो ये बिल्कुल नाम से जा रहा है। उसके बाद आपका कुरम रिवर आता है, ठीक है, कुरम रिवर आपको पता है ऊपर यहाँ से आता है, ठीक है। तो उसको उसके ऊपर जो है ना जो कुरम डैम, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका डैम है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है जो आपका जी कालाबाग डैम। तो कालाबाग डैम जी, ये जो जो ना इंडस रिवर के ऊपर ही पाकिस्तान में जब ये एंटर होता है ना, तो ये आपका जहाँ पे है जो कालाबाग डैम, जो ये जो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मियाँ वाली के करीब जो है ना ये यहाँ पे कालाबाग डैम जो है ना, ये बड़ा डिस्प्यूटेड डैम है पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डैम अगर क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम बस एक दो डैम रहेगा, तो फिर आपको ये डैम वाला सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डैम हमेशा अपने पहाड़ों पे बनाने हैं, डैम हमेशा अपने पहाड़ों पे बनाना है। तो अब पहाड़ आपके ये तो देखे ना, ये आपका कौन सा आ गया जी? जो ऊपर तो आपका कराक्रम वैली थी, ठीक है, और इधर आपका जो है ना ये तो थोड़ा सा एक दो डैम, मंगला डैम और रावल डैम, ये आपके आए हैं हिमालय रेंज में। और ये जो सारा डैम है ये आपके कौन से रेंज में है? ये आपकी हिंदुकुश रेंज में आए हैं। अब नीचे आपके पास दो तीन पहाड़ी सिलसिले हैं, आपको पता है कि आपके माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपका जो है ना ये जो है ना कोहे सुलेमान, सुलेमान रेंज जो है ना, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा दरिया कौन सा था? आपका जी हिंगोल दरिया, हिंगोल है ना, हिंगोल रिवर जो बलूचिस्तान का दरिया है सबसे बड़ा, ठीक है। तो उसके ऊपर एक डैम बना, उसको कहते हैं हिंगोल डैम, उसको क्या कहते हैं? हिंगोल डैम। उसके साथ ही एक आपका दरिया होता है दश्त रिवर, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले। तो इसके ऊपर जो बना है उसको हम कहते हैं मिरानी डैम, उसको हम क्या कहते हैं जी? मिरानी डैम। ये दश्त रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है जी, ठीक है। और एक आपका यहाँ से है, यहाँ से एक आपको मैंने डैम जो ना आपका रिवर पढ़ाया था, जो आपका जो है ना केपी से शुरू बलूचिस्तान शुरू होकर केपी में जाके आपका गोमल के अंदर गिरता है, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो डैम है उसको हम कहते हैं सुबकजाई डैम, सुबकजाई डैम, ठीक है जी, सुबकजाई डैम। ये सारे मैंने नोट्सों में लिखे हुए हैं, आपको एक एक मिनट में सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। और एक आपने यहाँ पे एक रिवर पढ़ा था जो आपका जो सिंध और आप बलूचिस्तान के आपके बॉर्डर के ऊपर था, उसको हम कहते हैं हब रिवर। तो उसके ऊपर एक डैम बना, उसको हम कहते हैं हब डैम, ये कराची में है, ठीक है, ये आपका कराची में है, ठीक है। तो यहाँ तक सिर्फ यही आपके डैम थे। तो आपने डैम में बिल्कुल आसान से हैं, बस दो चार दफ़ा इसको वीडियो को देखेंगे, बार बार अपना ये खुद ये नक्शा बनाएंगे, तो आपके डैम सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जी पाकिस्तान की लेक्स के वाले से, पाकिस्तान की जो है ना झीलें हैं, ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ।
अब हमने बात करनी है जी पाकिस्तान की झीलों की, पाकिस्तान की लेक्स के हवाले से। तो दो तीन बातें आपने एक एक स्केच माइंड में बिठाना है। सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जो आपके बैराज है ना, जो आपके जो बैराज हैं, बैराज होते हैं जी नहरें निकालने के लिए। तो नहरों की कहाँ पे ज़रूरत होती है? पंजाब में ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर बैराज आपके पंजाब में हैं, ठीक है। और वो जो आपके यहाँ जी डैम है, डैम होते हैं पानी ज़ख़ीरा करने के लिए, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए ऊंची जगह पे, ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको नीचे ला सकें। वो आपकी ऊंची जगह यहाँ पे हैं, तो ये आपके सारे डैम यहाँ पे ज़्यादातर हैं, ज़्यादा डैम आपके यहाँ पे, या यहाँ पे जो आपका पहाड़ी सिलसिला ऊंची जगह, ठीक है। और ये जो आपकी झीलें होती है ना, ये झील होती है, झील होती है निचली जगह पे, जहाँ पे पानी आके इकट्ठा हो जाता है। झील बेसिकली है क्या? एक पौंड है ना, एक एक तालाब ही है, थोड़ा सा बड़ा तालाब हो जाता है, जहाँ पे दो पहाड़ों या तीन पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है ना, उसके अंदर जाकर आकर पानी जमा हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? लेक बन गया, झील बन गया, ठीक है। जो कुदरती एक नज़ारा बन जाता है। तो अब देखें ना, तो अब सबसे आपका जो निचला हिस्सा है, तो वो तो आपका सिंध है ना। तो यहाँ पे आपको होता है ना, सारे दरिया यहीं पे आके, जहाँ ऐसे के आगे आपका समुद्र बन जाता है। तो फिर आपकी ज़्यादातर झीलें जो है ना, वो आपकी सिंध में आएंगी। तो झीलों के वाले से अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी झील कहाँ पे है, या दो चार क्वेश्चन और भी हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, मंछर लेक कहाँ पे है, आपकी खंजर लेक कहाँ पे है, ये जो ना इसका दुनिया में कौन सा नंबर है, ये जो वो मैंने सारे नोट्सों में लिखे हुए हैं। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, सबसे ज़्यादा झीलें आपकी सिंध में ही आनी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नीचे आपको आपको मैंने बताया था, ये सारे दरिया कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? ठट्ठा के मकाम पे, ठट्ठा पे जो डेल्टा है ना, यहाँ पे आपके जो सारे दरिया नीचे गिरने हैं। तो यहीं पे ही आपकी जो ना झीलें हैं ज़्यादातर, उसमें क्या कहते हैं जी, मंछर झील, ठीक है जी, मंछर लेक। उसके बाद जी केंचर लेक, ठीक है, मंछर लेक, केंचर लेक। और जो है ना आपकी हलेजी लेक, ठीक है, हलेजी लेक, जिसको हम जी पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हब लेक, हब लेक तो आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि आपका जो दरिया है हब, तो हब रिवर उसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपकी जो झीलें हैं ना, वो आपकी सिंध में ही हैं, ठीक है। बस एक जो है ना झील जो है ना, ये बड़ी, जो आप समझ लें कि आप इनसे हट के एक जो है ना सेपरेट सी झील है, और वो उसको हम कहते हैं पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल लेक जो है ना, वो यहाँ पे आती है। ये जो है ना आपका जो आपके जो जो इलाके हैं, जो कलाम वादी, कलाम वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे ये पहले आपका क्या होता था, इसको हम कहते थे फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, ठीक है। फाटा अब ये KPK में जम हो चुका है। जैसे GB है ना, GB को हम पहले थे फाना कहते थे, ये आपने याद कर लेना। चले आपको मैं जिम्मन ये बात आ गई है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। GB का पुराना नाम फाना था, और यहाँ पे फाटा होता था। फाटा में होता था जी, ये KPK में जम हो चुका है। KPK का पुराना नाम होता था सूबा सरहद, सूबा सरहद का नाम चेंज करके KPK रख दिया गया हुआ है, और ये फाटा को अब जम कर दिया KPK में, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब और अब आपकी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरेटरी सिर्फ इस्लामाबाद रह गया हुआ है, सिर्फ पहले आपके ये तीन होते थे, GBB, फाटा, बीर, इस्लामाबाद। यहाँ पे ये जो ना फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव, इनको एरियाज हम कहते थे, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरेटरीज। लेकिन अब जो ना सिर्फ आपका इस्लामाबाद ही एक ही रहेगा। जब भी आपने साथ जीवन चले आज बात हो गई है, वो भी आपने याद कर लेना, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है ना आपकी जो झीलें हैं ना, झीलें, तो झीलें आपकी एक सैफल मलूक झील जो ना, ये एक जो ना हटके होती है सब झीलों से, तो ये आपकी KPK में आ रही है। जो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन झील जो है ना, वो आपकी यहाँ पे है, सैफुल मलूक है, कागान वैली में, ठीक है जी, कागान वैली में, ठीक है। और उसके बाद एक और उसको कहते हैं जी वाइट लेक, वाइट लेक, दूधी पास्टर, दूधी जो दूध होता है ना, दूध, तो उसको दूधी पास्टर भी कहते हैं, ठीक है। दूधी पास्टर, दूध से वाइट, ठीक है। तो वाइट लेक और सैफुल मलूक लेक जो है ना, दो वो आपकी यहाँ पे है। और लालूसर लेक, ये तीन लेक आपने याद कर लेनी है। लालूसर लेक, सैफुल मलूक लेक, और दूधी सर लेक जो ना, दूधी पास्टर, ठीक है जी, वाइट लेक, ये आपकी आगे KPK में, ये कागान में है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो ना GB में एक तो लेक है, जो पहाड़ों के ऊपर एक जहाँ कहीं जगह मिल जाती है, वो पानी जमा हो जाता है। वो एक तो आपके सतपारा लेक है, जो तो आपको याद हो जाएगा। वैसे ही सतपारा, अहमद सतपारा भी आपको पता है, वहीं पर जो पाकिस्तान के जो शहीद हुए थे, जो उसको केटू को सर करते हुए, ठीक है। तो ये केटू यहाँ जहाँ पे ना स्कर्दू पे, वहीं पे आपके सतपारा लेक भी है वहीं पे, ठीक है जी। तो ये और एक है जी फंदर लेक, उसको फंडर लेक भी पहले कहते थे, ठीक है। फंदर लेक, ठीक है, फंदर लेक जो है ना, ये भी आपकी GB में है। तो दो झीलें आपकी GB में आएगी, फंदर लेक और आपकी सतपारा लेक। और दो तीन आपकी लालूसर लेक, सैफुल मलूक और वाइट, यानी कि दूधी पास्टर, ये आपकी आएगी KPK में। बाकी सारी तकरीबन जो आपकी सारी झीलें जो आपकी जो इधर ही आती हैं, जो है इसको हम क्या कहते हैं जी, सिंध में, ठीक है, ठीक है। और एक दो लेक आपकी आती है यहाँ पे जो है ना इस्लामाबाद में, ठीक है। वो आपकी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, कौन सा आपको मैंने पढ़ाया था डैम, जो है ना
जो इस्लामाबाद में था आपका था वो था रावल, तो और झील का नाम भी रावल लेक है, ठीक है। रावल लेक और रावल डैम दोनों आपके कहाँ पे हैं, इस्लामाबाद में, ठीक है। तो यूँ आपने इसका नक्शा थोड़ा सा समझ लेना, बाकी सारी चीज़ें आपने नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जी पाकिस्तान के ग्लेशियर्स के हवाले से, ठीक है जी। और ग्लेशियर क्या है जी, ग्लेशियर असल में जमा हुआ पानी है, जमा हुआ पानी है जो पहाड़ों के ऊपर जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी जब होती है तो वो जो आपकी बर्फबारी है वो वहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा होती है, पानी वहाँ पे जम जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर। और ये गर्मियों में पिघल पिघल के जब धूप लगती है, मौसम चेंज होता है तो फिर पिघल पिघल के पानी जो है ना दरियाओं की सूरत में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब जब जब किसके नाम से ही ज़ाहिर है पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमनी है, तो आपने देखा होगा बर्फ़ तो सारी पहाड़ों पे जमती है, इट मीन्स के ग्लेशियर भी आपके सारे फिर पहाड़ों के ऊपर ही होंगे, ठीक है जी। तो सबसे और एक और एक और बात आपने याद करनी है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। और पाकिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर है 7,253 ग्लेशियर हैं। सबसे ज़्यादा चित्राल में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चित्राल में है 543 जो है ना 543 ग्लेशियर जो है सिर्फ चित्राल में ही आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जो आपके ज़्यादातर ग्लेशियर है गिलगित बल्तिस्तान में है, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये कौन सी है, गिलगित बल्तिस्तान कौन से माउंटेन रेंज में है, तो आपको पता होना चाहिए, ये कराक्रम रेंज में था, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके कराक्रम रेंज में ही है। तो सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर है वो आपका है यहाँ पे है, उसको हम कहते हैं जी सियाचिन ग्लेशियर, उसको हम क्या कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर का ही एक इलाका था छोटा सा, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी बिलाफोन, ठीक है, बिलाफोन, BILAFOND, बिलाफोन, ठीक है जी। बिलाफोन जो ग्लेशियर था इसी के ऊपर ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई भी हुई थी, जंग भी हुई थी सियाचिन ग्लेशियर के, ठीक है। बिलाफोन का अपना मुकाम याद करना है, ठीक है। मुझे अब भी पाकिस्तान अभी पाकिस्तान के अंदर ही है, कुछ वो इंडिया की तरफ चला गया था, कुछ फिर पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका जो यहाँ पे है, ठीक है जी, ये आपका जो है ना आपका सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद आपका ना ब्याफू ग्लेशियर है, BIAFO, ब्याफू, ठीक है। ब्याफू ग्लेशियर ये भी आपका जो वहीं पे ही है, ठीक है, कराकोरम रेंज में या गिलगित बल्तिस्तान में। और उसके बाद तीसरा बाल्तूरो ग्लेशियर है, बाल्तूरो ग्लेशियर भी वहीं पे ही आपका जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद उसके बाद बतूरा ग्लेशियर है, फिर उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर है, उसके बाद जो है ना उसके बाद आपका जो है ना बिलाफोंद है, फिर उसका चिंतर ग्लेशियर है, तुर्चमीर है। तो यहाँ पे जो है ना आपके तुर्चमीर ग्लेशियर, तुर्चमीर आपको पहले पता है, तुर्चमीर की कौन सी चोटी है आपकी, तुर्चमीर आपकी जो है ना ये हिंदू कुश की है। तो तुर्चमीर ग्लेशियर भी आपका कौन सी रेंज में आएगा, ये फिर आपका आएगा जी कहाँ पे, आपके हिंदू कुश रेंज में, ठीक है। तो तुर्चमीर ग्लेशियर भी आपका जो चित्राल में है, ठीक है, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा आपके कौन से है, चित्राल में है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके ग्लेशियर जो है ना वो ऊपर जीबी में, और आपका सबसे बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो सियाचिन है, ब्याफू है, बाल्तुरु है, बतूरा है, वो सारे आपके आने गिलगित बल्तिस्तान में। और जो छोटे ग्लेशियर हैं वो चित्राल में आ जाएंगे, और उनमें जो होगा ना आपका जो है जनाब ये तुर्चमीर ग्लेशियर वो आपका यहाँ पे आ जाएगा चित्राल में, ठीक है, ये केपी के में की तरफ आ जाएंगे। और उसके बाद कंबार ग्लेशियर है, ये हिंदुकुश में चलता है, ये भी सवात में, ठीक है, ये सवात में आता है जी आपका कंबार ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर के वाले से आपने दो चार बातें याद कर लेनी है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं आते, फिर यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा ग्लेशियर है, उसकी लंबाई वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभार। तो 76 किलोमीटर है ये इसकी लंबाई है, ये जो आपका है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और 67 किलोमीटर है जो ब्याफू ग्लेशियर की, और 63 या बाल्तूरा ग्लेशियर की, ठीक है, बाल्तूरो ग्लेशियर जो है, ठीक है। और बतूरा की 57 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, आपने इनको अच्छी तरीके से मेहनत करके याद कर लेना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपका ये जो ना आपका पाकिस्तान के वाटर सिस्टम के वाले सारे टॉपिक आप आज आज आपके कवर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।